हेलो। एमएलओप्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एक सवाल है जो लगभग हर बार सामने आता है और आज हम उसी को पूरी तरह से क्रैक करने वाले हैं। तो ये रहा वो सवाल जिससे काफी लोग डरते हैं। What MLOps tools are you familiar with? और सच बताऊं, जैसे ही इंटरव्यूअर ये पूछता है, हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है ना? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। प्रॉमिस करता हूं इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपके पास एक सॉलिड और काफी इंप्रेसिव जवाब तैयार होगा। ओके, चलिए सीधा काम की बात करते हैं। हम 4 सबसे ज़रूरी टूल्स को एक एक करके समझेंगे। बस इनको ठीक से समझ लीजिए और इंटरव्यू में आप सिर्फ टूल्स के नाम नहीं लेंगे बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे कि वो क्या करते हैं और क्यों ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है एमएल फ्लो। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे अपने प्रोजेक्ट का कमांड सेंटर या कंट्रोल रूम समझो। एक ऐसी जगह जहां से आप सब कुछ देख भी सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये काम क्या करता है? देखिए, एमएल फ्लो का जो मेन काम है ना, वो है आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स का हिसाब किताब रखना। जरा सोचिए, आपने 50 अलग अलग मॉडल्स ट्राई किए। अब एक हफ्ते बाद याद कैसे रहेगा कि कौन सा सबसे अच्छा था, उसके पैरामीटर्स क्या थे? यही एमएल फ्लो करता है। ये आपका कोड, डेटा, पैरामीटर्स, मैट्रिक्स सब कुछ एक जगह पर बिल्कुल नीटली लॉक कर लेता है। और इसका पूरा फ्लो बहुत ही लॉजिकल है। पहले आप एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, फिर एमएल फ्लो हर छोटी बड़ी डिटेल ट्रैक करता है। इसके बाद जो सबसे अच्छा मॉडल है उसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पैकेज करते हैं और फाइनली उसे डिप्लॉय कर देते हैं। कितना सिंपल है। इसके साथ 6 महीने पुराना रिजल्ट रिप्रोड्यूस करना भी बिल्कुल आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टूल की तरफ, कूबफ्लो। जैसे ही आप कूबफ्लो का नाम सुनते हैं, एक और नाम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कुबरनेटिस, या जिसे हम K8s भी कहते हैं। सच कहूं तो कूबफ्लो और कुबरनेटिस एक पावर कपल की तरह हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी अपना पूरा सिस्टम कंटेनर्स और क्यूबरनेटिस पर चला रही है तो उनके लिए कूबफ्लो ही एमएलऑप्स का बेस्ट सॉल्यूशन है। ये स्पेसिफिकली एमएल पाइपलाइंस को क्यूबरनेटिस के ऊपर स्केल करने और मैनेज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सिंपल सा रूल है, जहां K8s है वहां कूबफ्लो की बात जरूर होगी। अब एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो है तो सिंपल पर सुपर यूजफुल है, डीवीसी यानी कि डेटा वर्जन कंट्रोल। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है लेकिन इसका इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा है। देखिए, हम सब लोग कोड को वर्जन करने के लिए गिट यूज करते हैं, राइट? लेकिन सोचिए, जब आप 10 GB का डेटा सेट या 2 GB का मॉडल गिट में डालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? गिट परेशान हो जाता है। बस यही प्रॉब्लम डीवीसी सॉल्व करता है। ये गिट के साथ मिलकर एक टीम की तरह आपके बड़े बड़े डेटा फाइल्स और मॉडल्स को वर्जन करता है। और ये कंपैरिजन इस पार्टनरशिप को बिल्कुल साफ कर देता है। गिट आपके कोड को संभालता है और डीवीसी आपके डेटा और मॉडल्स को। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट 100% रिप्रोड्यूसिबल बन जाता है। आप किसी भी पॉइंट पर टाइम में पीछे जाकर देख सकते हैं कि उस वर्जन ऑफ कोड ने उस वर्जन ऑफ डेटा के साथ क्या रिजल्ट दिया था। है ना ये गेम चेंजर? ठीक है, अब हम आते हैं अपने एमएलऑप्स टूलकिट के आखिरी टूल पर, TFX यानी टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड। अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो ऑल इन वन हो, बैटल टेस्टेड हो और प्रोडक्शन के लिए रेडी हो, तो TFX आपके लिए है। ये सीधा गूगल से आता है और ये वही टूल है जिसे वो अपने बड़े बड़े प्रोडक्शन सिस्टम्स में यूज करते हैं। TFX आपको एक पूरी ML पाइपलाइन बनाने के लिए सब कुछ देता है। डेटा इंजेस्ट करने से लेकर उसे वैलिडेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रेन करना और आखिर में सर्व करना। खासकर अगर आप टेंसरफ्लो इकोसिस्टम में काम करते हैं तब तो ये आपके लिए डिफॉल्ट चॉइस होनी चाहिए। एक TFX पाइपलाइन को आप एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं। डेटा एक तरफ से अंदर आता है, फिर वो अलग अलग क्वालिटी चेक से गुजरता है, उस पर मॉडल ट्रेन होता है, इवैल्यूएट होता है और फिर प्रोडक्शन के लिए रेडी होकर बाहर निकल जाता है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड और सुपर रिलायबल। ठीक है, तो अब आपके एमएलऑप्स टूल किट में 4 बहुत ही पावरफुल टूल्स आ गए हैं। चलिए एक बार जल्दी से इन सबको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। चलिए बिल्कुल सिंपल रखते हैं। MLflow आपके एक्सपेरिमेंट्स का स्कोर कीपर है, क्यूबफ्लो क्यूबरनेटिस पर ML का मैनेजर है, डीवीसी आपके डेटा और मॉडल्स के लिए गिट जैसा है और TFX टेंसरफ्लो के लिए एक पूरी की पूरी फैक्ट्री है। बस इतना याद रखिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही ये सब टूल्स अलग अलग काम करते हैं, पर इन सब का मिशन एक ही है, ML प्रोजेक्ट्स को नोटबुक से निकालकर रियल वर्ल्ड में यानी प्रोडक्शन तक ले जाना। इससे आपके प्रोजेक्ट्स रिलायबल, रिपीटेबल और मजबूत बनते हैं
और यही तो MLOps का असली मकसद है। तो अब आपके पास एक सॉलिड गेम प्लान है। अब आप इंटरव्यू में सिर्फ टूल्स के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि उनके पीछे की कहानी भी बता सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा टूल आप अपने अगले प्रोजेक्ट में ट्राई करना चाहेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है आप बहुत अच्छा करेंगे।